राधे राधे दोस्तों, कान्हा ऑन रील में आप सबका मोस्ट वेलकम है। एक मिनी ब्लॉग लाई हूँ छठ पर्व का, जो बिहार का बहुत फेमस, बहुत कठिन और बहुत सुंदर पर्व है। आप लोग प्लीज़ देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। राधे राधे सभी को। तो पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें दाल चावल और कद्दू की सब्ज़ी, पकौड़ी, बचका सब जो होता है बनता है। और दूसरे दिन होता है खरना। उस दिन शाम में बनता है रसिया या फिर दाल चावल चना का रहता है, बिना हल्दी डाले, नमक, सेंधा नमक डालकर बनता है। रसिया भी मेरे यहाँ बनता है और रोटी और पिट्ठा भी बनता है। इस दिन का दाल चावल या रसिया इतना स्वादिष्ट लगता है कि मैं क्या बोलूँ। हो जाता है तो आइए मैं दिखाती हूँ। लगता है इधर दीदी फल धो रही थी यहाँ पे फल, बहुत सारा फल हो जाता है। नारियल रहता है, सबका तो 2 ही रहता है, लेकिन मेरी दीदी जो है वो 5 सूप रहता है, 2 और थाली रहता है। तो 9 शायद 9 वो होता है महतावी नारियल था। और ये देखिए इधर सूप तैयार कर रखी थी। हमको लगा धो ही रही हैं, लेकिन नहीं, तैयार कर रखी हैं। तो ऐसे सूप बट्टा में करके सूप पे सूप एक एक फल सारा रखा जाता है। अब घाट पे जाने का तैयारी हो रहा है, तो इसको लेकर घाट जाते हैं सभी लोग। तो इसमें है सूप है, दौरा है, और देखिए मेरा माधव है, इसको भी देख लीजिए। ये मेरी बिटिया रानी है, भतीजी है। सभी लोग रास्ते में हैं, निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले संध्या अर्घ पड़ता है। संध्या में सूरज डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। उसके बाद सुबह का उगते हुए सूरज का अर्घ पड़ता है और फिर पारण हो जाता है। तो रो रहा था पापा के साथ जाने के लिए, तो मैं इसको चुप करा रही थी। तो सभी लोग अभी नहीं निकले हैं, तो उसी को लेकर खड़ी थी मैं बाहर। अब मैं इसी को देख रही थी और सब निकलने वाले थे, डॉल तो चल गया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं घाट पे। तो देखिए मेरी दीदी है, एक भाभी लगती हैं। तो सभी लोग जा रहे हैं। गांव है ना, तो गांव में ऐसा ही मिट्टी का जो सड़क होता है, पतला पतला आरी टाइप की। और यहाँ माधव बहुत तंग कर रहा था हमको, तो मैं ऐसा ही पानी में डाली थी इसको। बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था हमको ये। भीड़ देख कर ना थोड़ा सा पटाखा फूट रहा था, उससे भी ये डर गया था और तंग कर रहा था, किसी की गोदी में नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे स्नान करने लगे। पहले स्नान होता है, उसके बाद अर्घ पड़ते हैं। संध्या का अर्घ जो होता है वो सूर्य भगवान के डूबने से पहले दे देना चाहिए। मतलब डूबने समय, जैसे 6 बजे डूबते हैं तो 5:30 बजे तक अर्घ दे देना चाहिए। तो इसके लिए वहाँ पे नहाते हैं, घर से भी नहाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाकर नहाना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे सारा
वो जो डला में था वो सब निकाल के रखते हैं और दिया जला के रख देते हैं। फिर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मदर तंग कर रहा था। तो पहले नाक पे सिंदूर किया जाता है, पहले हाथ पे सिंदूर और अक्षत छीटा जाता है, उसके बाद सूप रखा जाता है, नाक पे से सिंदूर किया जाता है जो व्रत रखी हैं उनको। तो यहाँ पे गांव है ना, तो यहाँ पे पैन और आहरा टाइप का बोलते हैं, आहरा है, तो उसी में पानी रहता है, उसी में पड़ता है। गांव में गंगा जी तो नहीं रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में पटना उटना में गंगा जी रहते हैं। गंगा जी के साइड में देते हैं। यहीं पे हम लोग गंगा जी को मानकर यहीं पे अर्घ पड़ता है गांव का। और उसके बाद सारे लोग जल ढालते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं ना, सूर्य को जल देना वैसे देते हैं। एक एक करके देखिए, एक एक करके सारा सूप दिया जाता है, फिर उतार लिया जाता है। तो अब चलिए घर चलते हैं। तो ये सारे सूप का जो दिया था वो दिया है। सभी को राधे। तो आइए मैं सुबह का आप दिखाती हूँ। सुबह का सूर्य उदय से पहले घाट पे जाया जाता है नंगे पाँव, और करीब 4 बज रहा होगा, 4 ही बज रहा था। देखिए चारों साइड एकदम अंधेरा, एकदम सन हवा चल रहा था और मेरा माधव चल रहा था। देख लीजिए, बहुत बहुत एकदम सुंदर सा नज़ारा था, पूरा कुहा लगा हुआ। 4 साढ़े 4 बजता है, वहाँ पे जाके और बैठते हैं सभी लोग। उसके बाद दीप जला के बैठते हैं जब तक सूर्योदय ना हो। सूर्योदय होता है तो अर्घ पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सूप सरिया रही हैं, दीदी हैं और भाभी हैं, तो सजा के रखती हैं। चारों पट्टी अंधेरा, अभी कोई नहीं आया था घाट पे, एक आए थे और एक हम लोग थे, 2 आदमी। मेरा गांव का नज़ारा देखिए, चारों पट्टी धान लगा हुआ है, धान कटा नहीं है, कटने लायक है। तो सारे लोग सूप से सरिया रहे थे और यही दीप जला के ना बैठते हैं। गीत होता है थोड़ा देर, उसके बाद सूर्योदय के समय अर्घ पड़ता है। तो पहले नहाते हैं, उसके बाद हाथ पे सिंदूर अक्षत और दिया जाता है। उसके बाद सूप को एक बारी कर के अर्घ दिया जाता है। वही सूप रहता है, सिर्फ मेन फल जो होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी जो बड़े बड़े फल रहते हैं वो सब वहीं पे रह जाते हैं। छोटा छोटा फल उसको चेंज कर देते हैं और दिया बत्ती सब चेंज करते हैं। और साइड में मेरा भतीजा है, वो भी नहा रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये बिहार का क्या, हमको तो लगता है सारे देश का बहुत बड़ा पर्व है। इसमें 3 दिन फास्टिंग रखना पड़ता है। आज के दिन पारण है, तो आज ही सुबह का अर्घ पड़ेगा। उसके बाद पारण कर लेंगी दीदी, जो भी छठ व्रत की हैं सब पारण कर लेंगी। तो देखिए और इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। गांव है मेरा गांव, आगे घूमिए मेरे गांव और देखिए छठ पर्व। उसके बाद जब अर्घ पड़ जाता है तो यहाँ पे हुमाद पड़ता है, और जो ये भींगा हुआ वस्त्र पहनी है उससे सभी का मुंह पोंछती हैं और सबको सिंदूर करके प्रसादी देती हैं। तो बहुत बहुत सुंदर ही नज़ारा था, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए हुमाद दे रही हैं दीदी। भीगा हुआ वस्त्र से ही हुमाद देती हैं, उसके बाद चेंज करती हैं और फिर सबको प्रसाद देती हैं। एक भाभी हैं, एक दीदी हैं। आज का दिन दूध से भी अर्घ पड़ता है, दूध से ज़रूरी है अर्घ पड़ना।
और ये सब सूप में जो दिया रहता है वो प्लेट में करके ले जाते हैं घर, लेकिन आज यहीं पे रह जाएंगे सारा दिया, आज घर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए निकाल रही हैं सारा दिया कि यहीं पे रख देंगे। आप लोग के पास कैसे छठ मनाया जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए अभी सभी लोग का भीड़, उस टाइम कोई नहीं थे लेकिन सब कोई आ गए हैं। सूरज भगवान नहीं निकले थे लेकिन टाइम से हो गया था, शायद 6 बजे अर्घ पड़ गया था। बहुत बादल घेरा हुआ था, बादल बहुत ज़्यादा, इसलिए सूर्य भगवान तो नज़र नहीं आए थे, लेकिन टाइम से कर दिए गए थे। 6 बजे तो भगवान 5 बजे ही उग जाते हैं, तो सभी लोग 5, साढ़े 5, 6 बजे ला अर्घ पड़ा था। सभी लोग घुमा देते हैं, जितने भी लोग आते हैं छठ में उतना सारे लोग घुमा देते हैं, और बच्चा भी देता है, बड़ा भी, सारे बच्चे से लेकर बड़ा तक जितना भी घाट पे आए हैं सभी लोग देते हैं अर्घ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।